हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो। हेलो। रवि कुमार बात कर रहे हो? हाँ, बोल रहा हूँ। सर, इंस्टा मनी का पेमेंट का क्या हुआ? पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक? इंस्टा मनी का पेमेंट कितना पेमेंट है? सर, आपका अभी टोटल अमाउंट 38,682 है। और प्रिंसिपल कितना है इसमें? प्रिंसिपल अमाउंट 1 मिनट सर, 30,850। प्रिंसिपल 30,850। देखो ठीक से देखो। 1 मिनट। एक एमआईडी हुआ तो उसके बाद आप क्या कर रहे थे? 8 महीने से क्या कर रहे हो आप? सर, 25,000। कौन बोल कौन रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बताइए। सर, अर्शी बात कर रही हूँ इंस्टा मनी से। हम्म। सर, पेमेंट करो सर, लिंक देख के पेमेंट करो, लोन क्लोज हो जाएगा। नहीं, अभी तो लोन क्लोज कराने के लिए पैसे हैं नहीं ना, तो कर रहे हैं अरेंज। जब हो जाएगा जब करा लेंगे। सर, 8 महीने से अरेंज कर रहे हो। एक काम करो ना सर, आप सेटलमेंट कर दो, 15,425 में लोन क्लोज हो जाएगा। मैडम, अभी इतना पैसा है नहीं ना जितना सेटलमेंट आपकी कंपनी अभी दे रही है। अभी उतने पैसे के लिए हमारे को अभी 5-6 महीना और लग जाएगा। सर, पार्ट पेमेंट कर दो ना सर। पार्ट पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं है मैडम। सर, 8 महीने से आपके पास पार्ट पेमेंट के पैसे नहीं हुए हैं? नहीं मैडम, काम धंधा कुछ है नहीं, बस जैसे तैसे करके अपना रोटी पानी खा सर, रहे हैं बस। सर, आपने 35,000 का लोन लिया और अभी काम धंधे की बात कर रहे हो। हाँ, तो और क्या बोलेंगे, जो है हमारे साथ सिचुएशन वही तो बता रहे हैं तुम्हें। तो अरेंज करो ना सर, अरेंज करने से सब हो जाएगा। कोई मैं आपको अपनी शादी ब्याह लव की कहानी थोड़ी ना सुना रहा हूँ। जो सिचुएशन है वही बता रहा हूँ मैं। आपने तो पूछा क्या हाँ, इशू तो है, 8 तो इशू महीने बता रहा हूँ सेम मैं। सिचुएशन है क्या सर? हाँ, तो सेम ही सिचुएशन है, 8 महीने से चलती आ रही है, सेम ही बताएंगे। जब सेम सिचुएशन है तो क्या इसमें नई बात है? तो फिर देखिए सर, आपके घर वालों को कॉल जाएगा तो फिर बोलना नहीं सर, वरना फिर पेमेंट कर दो। घर वालों को फोन क्यों जाएगा? तो पेमेंट करो ना सर। नहीं, घर वालों को फोन क्यों जाएगा? तो पेमेंट कर दो, हमें नहीं करना है ना सर, आप पेमेंट करके लोन अरे क्लोज आप ये कर दो। बोल रहे हो घर वालों को फोन जाएगा, घर वालों को फोन क्यों जाएगा भाई, ये बताओ मुझे। मैं तुमसे बात ना कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन ना उठा रहा हूँ इंस्टा मनी वालों का। हाँ, तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? पहले आराम से चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं, आराम से बात करो, ठीक है? और दूसरी बात, ये जो थ्रेट दिया है ना तुमने मुझे कि घर वालों को कॉल जाएगा, उनको पता चलेगा, तो अभी इसका एस्केलेशन डालता हूँ मैं बना के, फिर देखना को किसको कॉल जाता है, किसको नहीं जाता। तो सर, आपको जब इतना ही लग रहा है तो पेमेंट क्यों नहीं कर देते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा, लगेगा तो तुम्हें डीआरए कैसे होता है वो सिखाता हूँ जरा, आरबीआई के रूल क्या है वो सिखाता हूँ मैं तुम्हें। सर, आरबीआई के रूल इतने जानते हो तो आपको भी टाइम पे पेमेंट कर दो ना तो सर। आरबीआई के रूल मेरे लिए थोड़ी ना होते हैं, आरबीआई के रूल लेंडर के लिए होते हैं, नॉट फॉर बोरोवर के लिए, ठीक है ना? तुमने लाइसेंस ले रखा, तुम्हारी कंपनी ने आरबीआई से, मैंने लाइसेंस नहीं ले रखा, तो तुम्हें उसके रूल के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। मेरे लिए कोई आरबीआई के रूल नहीं है। सर, अगर आपको पता रहता ना और तो आप जितना ऐसा तुम्हारे को कुछ नहीं डीआरए के बोलते। अंदर सिखाया जाता है ना, तुम उतनी बात किया करो ना, तुम क्यों खामोखा आगे की बात करते हो? हाँ, तो सर पेमेंट कर दो ना, हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे बात तो करने में। पेमेंट होगा जब कर देंगे, अभी नहीं है पेमेंट, सर, नहीं आप कर रहे देखिए सर, अब रॉन्ग कमिटमेंट देते हो कि हाँ मैं करूँगा पेमेंट, लेकिन कभी करते नहीं हो सर तो पेमेंट रॉन्ग आप। कमिटमेंट क्या दिया उसमें? मैंने तो हमेशा यही बोला है कि पेमेंट आ जाएगा जब करा देंगे। उसमें मैंने ये थोड़ी बोला है तुमको कि मैं कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा, तरसों करा दूंगा। मैंने तो आज तक कभी ऐसा बोला ही नहीं है। तो 8 महीने से सर मैंने आप कभी तुम्हें जैसे पीटीपी बोल दिया रहे है आ क्या? रहे हो। कभी पीटीपी दिया है? मैंने कभी बोला तुम्हें टैग करने के लिए पीटीपी?
RTP डालो उसके अंदर, अभी पेमेंट नहीं होगा। हाँ तो अरेंज कर लो ना सर, एटलीस्ट पार्ट पेमेंट करो पूरा। हाँ, नहीं हो रहा, अरेंज करके देख लिया सबसे। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं कॉल बैक करती हूँ 1 मिनट। हेलो। Very good morning. गुड मॉर्निंग। Sir, this is Navina. We are calling from Flex Salary application. I'm speaking with Ravi. हिंदी में बोलो। Just for confirmation, sir. Thank you for confirming your name. What happens, sir? Still your payment is not updated in Flex Salary application. ऊपर का माला खराब है क्या? कुछ बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलो तो समझ में नहीं आ रही क्या? अंग्रेजी झाड़े जा रही है उधर से क्या? रात को अंग्रेज आके गया था क्या? You comfortable only Hindi, na sir? समझ में नहीं आता। Just one second, sir. My call was answering in the agent. 1 minute line पे रुको, sir. हेलो। हाँ हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग जी, आपका कॉल ट्रांसफर हुआ सर। दिस विजय फ्रॉम फ्लेक्स सैलरी एप्लीकेशन सर। यार विजय, एक बात बताओ मुझे, क्या ये तुमने अपनी सारी एजेंसी के अंदर क्या नाम अंग्रेजी भर्ती करके रखे हुए हैं क्या? सर वो सिस्टम जनरेटेड एक कॉल है सर। अरे सिस्टम जनरेटेड कॉल की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे फोन उठाते, कस्टमर फोन उठाता सीधा अंग्रेजी जानना स्टार्ट कर देते, पूछते पाछते नहीं अंग्रेजी में बात करनी, हिंदी में बात करनी है, किसमें कंफर्टेबल है कस्टमर, पूछा तो करे कम से कम। हाँ हाँ पूछ सकते हैं सर। हाँ तो इनको बोलो, समझाओ इनको, ठीक से DRA सिखाओ इनको। ठीक है सर, ठीक है मैं बोलता हाँ हूँ। बोलो। सर पेमेंट पेंडिंग है ना सर, 6 महीने से। इश्यू क्या है सर पेमेंट? फंड का इशू है, अभी पेमेंट और 6 महीना नहीं होगी इसकी। हाँ हाँ बट लेकिन आपका अकाउंट प्री रिटर्न ऑफ स्टेज में है सर। अगर पेमेंट नहीं हो तो राइट ऑफ होते सर सिबिल में। मालूम है मेरे को, होने दो राइट ऑफ। हाँ सर, एटलीस्ट पार्सल अमाउंट पेमेंट करना हो ना सर। अरे अभी 10 रुपए भी नहीं है पेमेंट कराने के लिए सर बट अगर पेमेंट नहीं हुआ तो आपको लीगल नोटिस आते सर। हाँ भेजो, बिंदास आते हैं वैसे भी, और मल्टीपल लोन है ना हमारे पास में, सबके लीगल वीगल नोटिस आते रहते हैं। भेजो, तुम भी भेजो। ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ। ओके। हेलो हेलो। अरे आज कोई बात करेगा नहीं करेगा, सब ब्लैंक कॉल ही कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ ये सदाशिव शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। जी सर नमस्कार, मोनिका बात कर रही थी मैं ICICI बैंक के ब्याह पे। ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी पर्पस एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ये आपका क्रेडिट कार्ड है 5001। इसका पेमेंट काफी टाइम से ड्यू था सर, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं? कितना टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम इसका? 5,24,003 रुपए कितना टोटल अमाउंट है? 5,24,003 रुपए का अमाउंट। 5,24,003 रुपये। अच्छा, और प्रिंसिपल कितना है मैडम इसका? 4,28,441 रुपए का। अच्छा, और मैडम फंड का इशू चल रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रही है पेमेंट। तो सर फंड इश्यूज तो काफी टाइम से, यहाँ पे तो अमाउंट तो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है सर। आई नो आपके साथ फंड इश्यूज है, तो सर इसे क्लोज भी करना जरूरी है, आपको पेमेंट करना भी जरूरी है। बैंक तो देखो ऑलरेडी काफी टाइम से पेंडिंग में है ना आपका अकाउंट। हाँ कराएंगे मैडम इसको। अभी चक्कर क्या है ना कि सेटलमेंट कराएंगे इसको आगे, तो अभी सेटलमेंट के लिए उतना पैसा है नहीं अभी जितना सेटलमेंट आप बोल रहे हैं। हाँ तो देखो सर, सेटलमेंट अगर कराना है तो उसमें वो सिविल खराब होगा आपका, ठीक है। अगर आप सिविल भी ओके रखना चाहते हो तो EMI भी ले सकते हो। नहीं मैडम देखो, सिविल को तो हम वैसे भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि मल्टीपल लोन हो गए हैं हमारे ऊपर और जॉब लॉस हो चुका है हमारा। पैसे कहीं से कोई अरेंजमेंट 1 रुपए की है नहीं, तो सिविल को तो हम वैसे भी नहीं बचा तो पाएंगे। देखो सर, अगर आपको सेटलमेंट भी कराना है तो देखो पेमेंट तो अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। आप कह रहे हो कि आपको किसी ने बताया होगा, आपके पास उतना अरेंज नहीं है, तो आपके पास कितना अरेंज है सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपकी सेटलमेंट कितना दे रही है आपकी कंपनी, बताओगे जरा मैडम? तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। और सेटलमेंट का रीजन ये है कि आपके साथ मल्टीपल और लोन है। हाँ मैडम, रीजन तो यही है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सेटलमेंट जो अमाउंट रहता है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहता है, 1 टाइम का रहता है, ठीक है। जो बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हाई वेवर में देखना मैडम, कितने में?
हाई वेवर में देखना मैडम कितना सेटल आ रहा है। सर देखो जो बेस्ट रहेगा वही मैं आपको बता पाऊंगी। बताओ आपका बेस्ट क्या है? ये रहेगा आपका लास्ट अमाउंट 2,33,643 का अमाउंट। नहीं नहीं मैडम, तो बहुत ज़्यादा है। इतने पैसे अरेंज करने के लिए मुझे अभी और 1-2 साल लग जाएगा। तो सर आप कितने में चाह रहे हैं? देखिए 1-2 साल के लिए आप बोल रहे थे, सर इतना टाइम तो पॉसिबल नहीं ना सर, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया। आप भी कोशिश करेंगे तभी क्लोज हो पाएंगी चीजें। मैडम देखो, मैं कोशिश भी करने जाऊंगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं किसी से उधार भी लेने जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा रखा है ना रिलेशन वगैरह में से। अगर मैं जाके कहीं से अरेंजमेंट भी करने की कोशिश करूँ ना तो मेरे पास में ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार या 40 हज़ार, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाएंगे। देखो सर, देखो जो अमाउंट आप बोले ना उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी सर, देखो इतना बड़ा अमाउंट है, ठीक है, बैंक के भी कुछ रूल रेगुलेशन से जो अमाउंट आप बोल रहे हैं उस अमाउंट पे कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम, चलने दो फिर आरटीपीएस करने, क्योंकि अगर आप 1 लाख भी बोलोगे वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना मैडम। इस टाइम पे सिचुएशन ही मेरी ऐसी है। सर सिचुएशन तो बैंक आपकी समझ रहा है। बस तो यही है मैडम, इसमें आप आरटीपीएस चलने दो फिर, कोई दिक्कत ना। ओके सर। ओके।